सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम भूगोल का पोर्शन देखने वाले हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में क्या है कि जीके और जीएस या सीए का बोला जाए बहुत बड़ा पोर्शन आता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट कह देते हैं लोग इसको। बाकी इसीलिए हम इसका जीके के पोर्शन को पहले देखने वाले हैं, बाकी सब्जेक्ट्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो चलिए भूगोल का हम एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इस एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर छोटे से बड़े कण और सौर मंडल तक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एलन संडेज ने जो है दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसने साम्यावस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो साम्यावस्था सिद्धांत का प्रतिपादन गोल्ड, हरमन बोर्डी, सर फ्रेड हॉल तीनों ने ही किया था। चौथा क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेंटेयर ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पांचवा है, एडविन हम्बल ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी डॉपलर प्रभाव सिद्धांत की पुष्टि किस घटना से की थी? रेड शिफ्ट घटना से की थी। छठवा है, ब्रह्मांड के सर्वाधिक भाग का निर्माण जिससे होता है उसे क्या कहते हैं? डार्क मैटर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित डॉपलर प्रभाव सिद्धांत का प्रतिपादन एडविन हम्बल ने कब किया था? वर्ष 1925 में किया था। आकाशगंगा की आकृति होती है, तो आकाशगंगा की आकृति सर्पिल भी हो सकती है, दीर्घवृत्तीय भी होती है और अनियमित भी होती है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नौवां है, हमारा सौरमंडल मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा एक का एक भाग है। मिल्की वे की आकृति कैसी है? तो देखिए इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होएगा कि आठवां क्वेश्चन में जो है आकाशगंगा की आकृति पूछा गया है और इसमें नौवां में मिल्की वे की आकृति पूछा गया है। तो मिल्की वे की आकृति सर्पिल होती है। 10वां है, निम्न में से कौन सा ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारामंडल है? तो हाइड्रा। हमारा 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किन ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो मंगल तथा बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। 12वां है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? तो बौना ग्रह के रूप में सरेस को कहा जाता है बौना ग्रह। निम्न में से किन तत्वों का सूर्य के निर्माण में सर्वाधिक योगदान है? तो ए, हाइड्रोजन तथा हीलियम से सूर्य का निर्माण हुआ है। 14 है, सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस को सूर्य से निकलने वाली ज्वाला दक्षिणी ध्रुव पर कहा जाता है। ठीक है। 15वां, सूर्य से किस क्रिया के कारण विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती? तो नाभिकीय संलयन के कारण विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है। 16वां है, प्लेनेट नाइट क्या है? तो प्लेनेट नाइट बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। 17वां है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो 12 मिनट 10 सेकेंड। हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन में करता है? सूर्य की परिक्रमा बुध ग्रह सबसे कम दिन में करता है, क्योंकि ये सूर्य के बहुत पास होता है। 19वां है, ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो यह सत्य है कि यह यह कि कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक सूर्य के साथ अंडाकार है। 20वां क्वेश्चन है, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो बृहस्पति से संबंधित है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।